नमस्ते, मैं डॉक्टर वीणा गानू। वीणा उवाच सुलभ संस्कृत की अभिनव पाठशाला इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा सुभाषित का विषय है स्वास्थ्य। परिश्रमो मिताहारो भूगतावश्विनी सुतौ तावनादृत्य नैवाहं वैद्यमन्यं समाश्रये। मैं किसी अन्य वैद्य की औषधि नहीं लूँगा, किसी अन्य वैद्य के शरण में नहीं जाऊँगा। किसी अन्य की मतलब कोई और है जिसकी शरण में मैं गया हूँ। तब कहाँ पर? तो कहते हैं परिश्रमो मिताहारो भूगतौ अश्विनी सुतौ। परिश्रम और मिताहार ये दोनों पृथ्वी पर अवतार लिए हुए अश्विनी कुमार हैं। तौ अनादृत्य उनका अनादर करके मैं अन्य वैद्य का शरण नहीं लूँगा। अर्थात क्या तात्पर्य हो सकता है इसका? तब समझ में आता है कि अश्विनी कुमार हमें पता है जो देवों के वैद्य जाने जाते हैं, तो वो कैसे हैं? भूगतौ पृथ्वी पर आए हुए, पृथ्वी पर अवतरित हुए अश्विनी कुमार। कौन है वो? परिश्रम और मिताहार। परिश्रम अर्थात सभी जानते हैं श्रम, शारीरिक श्रम, कष्ट करना अर्थात अपना काम स्वयं करने की आदत डालना। हो सके तो शारीरिक श्रम से दूसरों की भी सहायता करना। आज की परिभाषा में इसको कहा जा सकता है कैलोरीज बर्निंग, कैलोरीज बर्न करना। तब हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। ये आज हमें पता है। उसी को सामान्य संस्कृत में हम लोग पुरातन काल से परिश्रम कहते आए हैं। अपने खुद के कार्य करने में भी हमें परिश्रम होता ही है, जैसे अपने कपड़े स्वयं धोना, अपनी कक्षा का, अपने वर्ग का, अपने घर का स्वास्थ्य का, साफ सफाई का ध्यान रखना, झाड़ू बुहार लगाना इत्यादि इत्यादि जितने भी काम हो सकते हैं उतने। मिताहार अर्थात नियम पूर्वक गिना हुआ खाना। मित का मतलब है गिना हुआ, उतना ही खाना खाना। अब इस मिताहार में अगर हम देखें तो आज की पूरी डाइट की संकल्पना स्थित है। कैसे? मिताहार का मतलब यह नहीं हुआ कि इतना सा चावल, एक रोटी, इतनी सी सब्जी, यह इसका अर्थ नहीं है। जिसके शरीर को जितना आवश्यक है उतना, मतलब 2 कौर कम खाना खाकर जितना हमारा आहार हो सके उतना आहार लेना, ये एक बात है। और दूसरी बात है जो हमारी थाली परोसने से हम जान सकते हैं। जैसे हमारी थाली में जो हमारा मुख्य अन्न है, चावल या रोटी या भाकरी जो भी है, वो हमारे सामने थाली में बिल्कुल हमारे नज़दीक पास में ही रहती है। बाईं तरफ हम परोसते हैं रायता या अचार या चटनी या पापड़ जो भी है। दाईं तरफ क्या रहता है? दाईं तरफ रहता है मूंग, मोठ, मटकी जैसे धान्य, उबले हुए, पकाए हुए, कोई भी सब्जी, पालक मेथी जैसी शाक भाजी, ये सब हम दाईं तरफ परोसते हैं। और हमारे सामने चावल या रोटी के ऊपर हम देखते हैं 2-3 कटोरियाँ जिसमें दाल रहती है। कोई अगर मिष्टान्न है तो वह मिष्टान्न रहता है, और रहता है छाछ। तो कहने का तात्पर्य है जो हमारा मुख्य है वो हमारे पास ही है बिल्कुल, ताकि हमारे हाथ को कष्ट ना हो उसे उठाने में। जो हमें कम से कम खाना है वो है बाईं तरफ। अचार बिल्कुल कम मात्रा में खाना चाहिए। रायता उससे थोड़ा है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा खा सकते हैं, इसलिए रोटी के पास है।
शाक भाजी बिल्कुल रोटी के पास खा सकते हैं, रखी जाती है, उसके ऊपर सब्जी और उसके ऊपर मोठ। तो चावल से लेकर इनका जो अंतर है उस अनुपात से हमें उनका सेवन करना है। जो चीज़ बिल्कुल पास है उसे ज़्यादा खा सकते हैं, जो चीज़ दूर है रोटी या चावल से और हमारे हाथ से, उसे हमें कम खाना है। तो ये हमारी थाली की जो व्यवस्था है ये हमें सिखाती है मिताहार। आज जो संकल्पना है कि कार्बोहाइड्रेट्स कम खाओ या प्रोटीन्स ज़्यादा लो, ये हमारे भोजन व्यवस्था में शामिल नहीं है। मुख्य अन्न हमारा कार्बोहाइड्रेट से जिससे हमें शक्ति मिलती है, और उस शक्ति को जो बढ़ावा देता है वो हमारी दाल और सब्जियां वो हमारी दाईं तरफ रखी रहती हैं, और बाकी चीज़ें जो है वो हमारी बाईं तरफ या बिल्कुल सामने। इस प्रकार मिताहार का महत्व हमें हमारी भोजन की थाली भी समझाती है। यही मिताहार है। तो ये परिश्रम और ये मिताहार ये हमारे लिए खुद अश्विनी कुमार पृथ्वी पर अवतरित होकर बता रहे हैं। उनका अनादर करके मैं किसी अन्य वैद्य की शरण में नहीं जाऊंगा। अर्थात परिश्रम और मिताहार इन दोनों का अगर अनादर करते हैं, अर्थात परिश्रम नहीं करते हैं और मिताहार नहीं मानते हैं, तो हमें दूसरे किसी वैद्य के पास जाना ही पड़ेगा। तो दो पंक्तियों में कवि हमें स्वास्थ्य विषयक सूत्र बताते हैं, जिसका पालन अगर हम करते हैं तो हमें जीवन भर वैद्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये इसका अर्थ हुआ। थोड़ा यहाँ पर मुझे व्याकरण की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना है। भूगता अश्विनी सुतौ, यहाँ पर भूगतौ अश्विनी सुतौ, अश्विनी सुतौ दो हैं, इसलिए अश्विनी सुतौ आपको पता है अश्विनी कुमार देवों के वैद्य, तो ये हमेशा जहाँ भी जाते हैं वहाँ दोनों साथ ही जाते हैं, इसलिए इनका उल्लेख प्रायः द्विवचन में ही होता है। कैसे है वो? भूगतौ अर्थात पृथ्वी पर आए हुए, पृथ्वी पर गए हुए, अवतरित हुए हो। द्विवचन है तो औ की मात्रा है भूगतौ। अब सामने अश्विनी सुतौ का अ आया है, तो ये एक संधि का नियम है कि अगर अंत में ए, आई, ओ, औ आते हैं और उनके सामने अगर स्वर कोई अन्य स्वर आता है तो अय, औ, आय, आओ, या फिर ऐसा कह सकते हैं ए आई अगर लेते हैं तो अय, आय, औ, आव होते हैं। तो यहाँ पर औ है तो क्रम से उनके स्थान पर आव आना आवश्यक है, तो भूगताव, और अश्विनी सुतौ का अ उसमें मिला जाता है तो वह पूर्ण होता है, इसलिए हमें दिखाई देता है भूगताव अश्विनी सुतौ, लेकिन है वो भूगतौ अश्विनी सुतौ। इसे अयादि संधि कहा जाता है। अन्य पंक्ति में भी ताव अनादृत्य, तौ अनादृत्य, अब वो अश्विनी सुत जो है उनका उल्लेख यहाँ पर है, संदर्भ है, इसलिए सर्वनाम तौ से बताया गया है। वहां पर भी औ है, इसलिए वहां पर आव आया है क्योंकि अनादृत्य का अ सामने है। तो ये संधि नियम हम यहाँ पर सीख सकते हैं। आज इतना ही। अगले भाग में एक नया सुभाषित लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्ते। अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी दीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।